एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर हम एटम की बात करें तो कोई भी एटम 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और हम सब जान रहे हैं कि ये प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन पाए जाते हैं न्यूक्लियस में। कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में। और जो ये इलेक्ट्रॉन होता है ये पाया जाता है न्यूक्लियस के अराउंड सेल में, अराउंड न्यूक्लियस इन सेल। और अगर आपको बताएं तो बच्चों आप देखिए किसी एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, सेंटर में, और न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है क्योंकि न्यूक्लियस में है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और अगर आप न्यूक्लियस के अराउंड देखिए तो ये होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड सेल। ठीक, पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल। वैसे तो आप चाहे जितना सेल बना सकते हैं, ये इनफाइनाइट नंबर्स में होते हैं। अगर आप ध्यान दीजिए तो आप बच्चों देखेंगे ये जो सेल है इसे बोलते हैं एनर्जी लेवल। क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल, या इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक, और जो ये एनर्जी लेवल है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इसी को बोला जाता है सेल। क्या बोलते हैं? सेल। और जो ये सेल है इसे n = 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 4, या तो न्यूमेरिक वैल्यू दीजिए या इसी को लेटर में भी रिप्रेजेंट करते हैं। यानी पहला सेल है तो K सेल, L सेल, M सेल, N सेल, O, P, इस तरह से सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए ये n = पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ये चौथा सेल है, या इसी को आप बोल सकते हैं K, L, M, N सेल। बहुत सारे कॉन्सेप्ट अभी आपके क्लियर हो जाएंगे। जो कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं हुआ है वो कॉन्सेप्ट आज आपका क्लियर होगा। बस ध्यान से वीडियो को देखिएगा पूरा। अब ये सेल का पैटर्न है रिप्रेजेंट करने का। अब बच्चों जो ये सेल हैं, इन सेल के अंदर पाए जाते हैं सब सेल, सब सेल। और सब सेल का ही दूसरा नाम है एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसे L से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर L के हम वैल्यू की बात करें तो ये होता है S, P, D और F। और L का न्यूमेरिकल वैल्यू, मैथमेटिकल वैल्यू की बात करें तो S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। जबकि अभी हम क्वांटम नंबर नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन बीच बीच में आपको क्वांटम नंबर्स की जानकारी थोड़ी बहुत मिलती चल रही है, तो आप बात को समझिएगा। अब अगर बच्चों इनमें हम बात करें, जो 4 सबसेल आप देख रहे हैं S, P, D और F, इनमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो इसमें 2, S में 2, P में 6, 10 और 14। कभी आपको अगर भूल जाए तो बस आप यस के लिए 2 याद रखिएगा और 2 में बाकी सब में 4 4 जोड़ते चले जाइएगा, अपने आप आ जाएगा। 2 में 4 जोड़ दिया 6, 6 में 4 10, 10 में 4 14। ठीक, अब बात को समझिएगा। अब अगर ये पहला सेल है तो पहले सेल में एक सबसेल होगा और वो होगा यस। फर्स्ट सेल में फर्स्ट सेल एक सबसेल, सेकेंड सेल 2 सबसेल। कौन सा? S, P। तीसरा सेल 3 सबसेल, S, P, D। चौथा सेल 4 सबसेल, S, P, D, F।
अब बात को समझिएगा, ये पहला सब सेल है, ये पहला सेल है, पहले सेल के सब सेल है, इसीलिए इसे 1s बोलते हैं। ये दूसरा सेल है तो दूसरे सेल में पाए जाने वाले सब सेल को 2s 2p, तीसरा सेल है तो 3s 3p 3d, चौथा सेल है तो 4s 4p 4d 4f। इस तरह से सब सेल अरेंज होते हैं सेल के अंदर, ठीक। और इन्हीं में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के राउंड इसी सेल में, या आप बोल सकते हैं इसी सब सेल में, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के राउंड घूमता रहता है, ठीक। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाएंगे इन सब सेल की एनर्जी बढ़ती जाएगी। जैसे के सब सेल, एल, एम, एन, इस तरह से है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका होगा? जो न्यूक्लियस से जितना दूर है, एन की, फिर इसकी, इसकी। ये एनर्जी का है, एनर्जी। बात समझ गए आप? अगर इन सब सेल का ऑर्डर हम लिखें, ऑर्डर ऑफ सब सेल, तो बिना देखे ही आप लिख सकते हैं। पहला सब सेल है तो 1s 2s 2p 3s 3p 3d, इधर लिख रहे हैं 4s 4p 4d 4f। ये सब सेल का अरेंज ऑर्डर है, ठीक। इस तरह से अरेंज किया गया है। लेकिन याद रहे, जिस तरह से ये अरेंज है इस तरह से इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाता है। बस यही आप समझना है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन नहीं फिल होगा इनके अंदर। अगर इस तरह से फिल होता इलेक्ट्रॉन तो केमिस्ट्री कितनी आसान हो जाती। केमिस्ट्री टफ इसीलिए हो जाती है कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसे इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग नहीं होती है। इनमें इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करने के लिए ज़रूरत पड़ेगा आप-बाऊ प्रिंसिपल का। आप-बाऊ प्रिंसिपल क्या होता है? कहते हैं फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में। यानी पहले इलेक्ट्रॉन उस सब सेल में जाएगा जिसकी एनर्जी कम है और बाद में उसमें जाएगा जिसकी एनर्जी ज़्यादा है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए नंबर ऑफ सब सेल कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ सब सेल, तो नंबर ऑफ सब सेल निकलता है n से। जितना n का नंबर उतना ही उसके अंदर सब सेल। अगर सेल का नंबर 1 है तो उसके अंदर 1 सब सेल है, सेल का नंबर 2 है तो उसके अंदर 2 सब सेल है, सेल का नंबर 3 है तो उसके अंदर 3 सब सेल है, 4 है तो उसके अंदर 4 सब सेल है, 5 है तो उसके अंदर 5 सब सेल है। इस तरह से निकालते हैं सब सेल का नंबर। और अगर आपसे कहा जाए कि बताइए नंबर ऑफ ऑर्बिटल, तो ये होता है n स्क्वायर। नंबर ऑफ ऑर्बिटल होता है n स्क्वायर, क्योंकि यस में होता है 1 ऑर्बिटल। तो 1 का स्क्वायर करो तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना होगा इसमें? 1। इसमें p में 3 ऑर्बिटल, यस में 1 ऑर्बिटल, तो कितने हो गए? 4। तो 2 का स्क्वायर करो 4। अब यहाँ पर 3 का स्क्वायर करो 9 ऑर्बिटल, यहाँ पर 4 का स्क्वायर करो 16 ऑर्बिटल। तो ये क्या है? ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं। अगर आपसे कहा जाए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, इलेक्ट्रॉन, तो ये होता है 2n स्क्वायर। क्या होता है? 2n स्क्वायर। अब आइए पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 1 का स्क्वायर करिए, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो गया 2। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 3 त्रिक्का 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन, चौथे में 4 चौका 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन 32 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन भरते हैं
2n² के टर्म में, हमेशा आप याद रखेंगे। अब बच्चों बात करते हैं आप-बाउ प्रिंसिपल का, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। आप-बाउ प्रिंसिपल क्या कहता है? फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। बेसिकली n+l रूल लगने जा रहा है। n+l रूल अभी हम बाद में बात करेंगे, पहले बात कर लेते हैं आप-बाउ प्रिंसिपल का। इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करेंगे, जिसमें एनर्जी कम होगी जिस सब सेल में, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले डालेंगे, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में डालेंगे। आप इस तरह से बना लीजिएगा, n = 1 2 2 3 4 5 6 7, बस 7 तक ही काम हो जाएगा। अब ये पहला सेल है तो क्या होगा? 1s, दूसरा है तो 2s 2p, तीसरा है तो 3s 3p 3d, चौथा है तो 4s 4p 4d, पांचवा है तो 5s 5p 5d 5f, और यहाँ भी बढ़ा सकते हैं 4f, छठवां है तो 6s 6p 6d 6f 7s 7p 7d एंड सो ऑन। अब इतना करने के बाद आपको इसको काटना है तिरछा, जैसे देखिए ऐसे आए ऐसे आए, ठीक, और फिर यहाँ से पीछे जाना है, और फिर पीछे जाके फिर आप ऐसे आए ऐसे आए, फिर यहाँ से पीछे जाएंगे, देखिए ऐसे, फिर पीछे गए ऐसे, फिर पीछे गए ऐसे, ये लीजिए, फिर पीछे से ऐसे 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 ऐसे, फिर पीछे से आ गए ऐसे 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 ऐसे, और इस तरह से इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग हम करेंगे। यहाँ से जब भी आप आगे आएंगे तो आगे के बाद तुरंत पीछे जाएंगे, आगे आए फिर तुरंत पीछे, पीछे से ही आना है, फिर पीछे, इस तरह से अपने आप सेट हो जाएगा फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी अगर इसको हम सीक्वेंस में लिख के आपको दिखाएं तो सबसे पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन जाता है, 1s², फिर 2s², फिर 2p 6 3s², 3p 6, फिर 4s², फिर 3d 10, फिर 4p 6, फिर 5s2, फिर पीछे से 4d 10, 5p 6, 6s2, इस तरह से आप कर ले जाएंगे पूरा, ये पूरा सीक्वेंस बन जाएगा, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से कर लेंगे। अब सपोज करिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का करना था, छोटा है, इसको पहले लेते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, 1s², 2s², 2p 6, 3s1, देखिए 10 1 11 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक। मान लीजिए आपको जिंक का करना था, एटॉमिक नंबर कितना होता है 30, तो भर दीजिए 1s², 2s², 2p 6, 3s², 3p 6, 4s², 3d 10। क्योंकि हमें तो सब याद है, लेकिन आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको भी सब याद हो जाएगा। तो देखिएगा ये है 10, ये है 20 और 10 30 इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। देखिएगा जैसे कैल्शियम है कितना होता है 20, इसका करना है 1s², 2s², 2p 6, 3s², 3p 6, 4s, देख लो पहले इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 10 और 10 20 हो गया, भर गया। तो बच्चों इस तरह से करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
और अभी कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी सिखाएंगे। पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, वो सब के सब एक नया वीडियो, सेपरेट वीडियो आ रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही रिगार्डिंग। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।